मूसा को कहा कि जब इजरायलियों को कहे कि जब तुम उस देश में जाओ जो देश मैं तुम्हें देता हूं, और जैसे ही तुम उस देश में जाओगे और जब तुम फसल बोओगे, जब फसल आएगी और फसल का पहला पुला, सारे बोलो पहला पुला, फिर से बोलो पहला पुला, एक बार फिर से बोलो पहला पुला। और जितने आपने देखो, मैं भी गांव से हूं, आप भी ज्यादातर लोग गांव में हैं, गांव में से हैं। इस समय भी गेहूं की कटनी हो रही है। किसकी कटनी हो रही है? गेहूं की कटनी हो रही है। आप जहां पर एग्रीकल्चर लैंड्स हैं वहां पर जा करके जो खेती बाड़ी करते हैं वहां पर आप जाके देख सकते हैं कि गेहूं की कटनी हो रही है, और गेहूं को बांध करके एक एक पुला जो है वो पुले को बांध करके रख देते हैं, और बहुत सारे पुले होते हैं। और फिर उन पुलों को क्या करा जाता है? अब तो मशीनें आ गई हैं। पहले क्या होता था? ड्रम लेते थे। मेरे देखने की बात है, जब मैं छोटा था तो मेरे देखने की बात है, क्योंकि हमारे घर के पास ही बहुत सारे खेत थे, यानी कि हमारा घर ही खेतों में था। तो ड्रम लेते थे, ड्रम के ऊपर ऐसे मारते थे। ड्रम के ऊपर कैसे मारते थे? बहुत जोर से मारते थे, और गेहूं जो था वो निकलता था। सब बोलेंगे हालेलुया। गेहूं भी निकलता था, और जो चावल जो है चावलों को भी मारते थे वो। अब तो मशीनें आ गई हैं काफी सालों से, और जब उसमें एक पुले को डालो और जो भूसी जो है वो अलग हो जाती है, और जो दाने जो हैं वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। पर जिनके पास खेत, यहोवा ने कहा कि फसल का पहला पुला तुमने कहां पर लेकर आना है? यहोवा की वेदी पर। और याजक जो था वो लैंड में जाता था जहां पर फसल होती थी, और अच्छी फसल का जो हिस्सा होता था उसको मार्क करके आता था। क्या करके आता था वो? मार्क करके। सब बोलेंगे हालेलुया। अच्छी फसल को मार्क करना। पर जो बाकी की जो फसल होती थी उसको छोड़ देना, पर जो अच्छी फसल होती थी उसको मार्क करके, और ये कह के आता था कि इसकी कटनी को लेकर के कहां पर आना है? यहोवा की वेदी पर आना है। और वो यहोवा की वेदी पर जब आते थे, और वो जो याजक के पास वो पुला दिया जाता था, और याजक उस पुले को क्या करता था? वो हिलाता था। क्या करता था? वो हिलाता था। सब बोलेंगे हालेलुया। ये याजक, क्यों याजक को बुलाया जाता था, और याजक को क्यों कहा जाता था कि ये पहली फसल जो है, ये अच्छी फसल का जो पुला है, और पहली फसल का जो पुला है वो ही और अच्छी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए। यदि फसल, उसकी पूरी चेक करता था याजक कि इस एरिया से जो है वो यहोवा के लिए आनी चाहिए, इस एरिया से यहोवा के लिए आनी चाहिए। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जैसे ही वो कटनी काट करके जब वो लेकर के आते थे, यहोवा के दास के हाथ में देते थे। मैं चाहता हूं कि इसको दोबारा से फिर पढ़ें। अभी आपको और पिक्चर जो है वो सही होकर आपके पास आएगी। दोबारा से पढ़ें। इस्राएलियों से कहे कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है, और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पके खेत की पहली उपज का पूला याजक के पास ले आया करना, और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए। वह उसे विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। सब बोलेंगे हालेलुया। कौन से दिन हिलाए? विश्राम दिन के दूसरे दिन हिलाए। ये यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह के जी उठने के साथ कनेक्टेड है। ये यीशु मसीह के जी उठने के साथ ये जुड़ा हुआ है। विश्राम का जो दूसरा दिन, उसको पुले को हिलाए, और अच्छी उपज का पहला पुला याजक के पास लेकर आए, और याजक उसको क्या करेगा? हिलाएगा। और जब वो याजक हिलाएगा फिर वो ग्रहण योग्य होगा। किसको? यहोवा को। सब बोलेंगे हालेलुया।
इसका मतलब यहोवा के पास आना जरूरी है, यीशु के पास आना जरूरी है, वेदी पर पुले को लेकर आया जाना जरूरी है। यदि पुले को वेदी पर नहीं लाया जाएगा और याजक उसको नहीं हिलाएगा तो इसका मतलब यह है कि दैट हार्वेस्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल। वो जो हार्वेस्ट है, वो कटनी है, वो पूरी कटनी एक्सेप्टेबल नहीं है। वो पूरी कटनी क्या है? ग्रहण योग्य नहीं है। सारे बोलो ग्रहण योग्य नहीं है, ग्रहण योग्य नहीं है। यदि याजक उसको ना हिलाए और याजक के हाथ में वो पुला ना आए, तो ना हिलाए, तो वो ग्रहण योग्य नहीं होगा। यदि याजक उसको हिलाएगा और वो ग्रहण योग्य होगा, और सप्ताह जो विश्राम के दूसरे दिन। मेरे प्रियो, ये जो पुला है और जो फसल है, ये फसल और पुला किस बात की ओर इशारा करता है, आज आपने समझना है। जितनी भी फसल को और उसमें से एक पुला जो है वो मार्क किया गया, अच्छी फसल को मार्क किया गया और याजक को दिया गया, वो किस चीज की ओर इशारा करता है, किस बात की ओर इशारा करता है, और जो बाकी जो फसल जो है वो किस बात की ओर इशारा करती है, इस बात की ओर आज आपने ध्यान देना है। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जितनी भी फसल है, जितनी भी फसल खत्ते में है, सारे बोलो खत्ते में, जितनी भी फसल खत्ते में है, खेत में है, वो फसल मैं और आप लोग हैं, जितनों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो पके हुए खेत, वो पकी हुई फसल, वो एक विश्वासी का जीवन है। वो फसल जिसने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना मुक्तिदाता करके, अपना सेवियर करके, अपना प्रभु करके, अपना मुक्तिदाता करके, अपना दोस्त करके ग्रहण किया कि यीशु मसीह मेरा दोस्त है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है, उसने मेरे लिए अपनी जान दी। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि जब आप रूथ के चैप्टर में पढ़ेंगे, रूथ जो थी वो एक खत्ते में गई वहां पे, और वहां पर खत्ते में उसको काटने के लिए फिर बाद में बोला गया, पहले वो क्या बालियां चुग रही थी, क्या कर रही थी, वो बालियां चुग रही, पर वो है खत्ते के अंदर ही है, खत्ते के अंदर ही, खेत के अंदर है, वो खेत के बाहर नहीं है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कलीसिया से बाहर है। वो सोचते हैं कोई बात नहीं, टीवी में देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम वैसे हम कहीं किसी के साथ मिलके हम जो वचन को पढ़ लेंगे या वचन को सीख लेंगे, या यूट्यूब में देख लेंगे, या फेसबुक में देख लेंगे, या फोन में देख लेंगे, कोई बात नहीं, चर्च जरूरी नहीं है या कलीसिया जरूरी नहीं है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, खेत में आना जरूरी है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, आप पके हुए खेत हैं आप, और ऐसे भी खेत हैं जिनको पकने में अभी समय है, पर आप लोग तैयार हो रहे हो ताकि आप लोग वहां पर जा करके उस खेत को काटें। सब बोलेंगे हालेलुया। आइए एक और वचन हम पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि लूका उसका 24 अध्याय उसका 5 वचन को हम पढ़ेंगे। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। सब बोलेंगे हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ें। जब वह डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। सब बोलेंगे हालेलुया। कुछ औरतें थी जो कि कब्र पर इत्र को लेकर आई थी, पर जब उन्होंने पत्थर को हटा हुआ देखा तो वो वहां पर भुचक्की रह गई कि ये कैसे हो गया।
अभी अभी आराधना में गा रहे थे यहोवा के सेवक, और वो कह रहे थे कि किसने लाश चुरा ली? मेरा यीशु जिंदा हुआ है, मेरा यीशु जिंदा हुआ है। इस भजन को आप गा रहे थे। हुई घबराहट, डर कर बोली, किसने लाश चुरा ली? सब बोलेंगे हालेलुया। तो ये औरतें जो हैं और मरियम मगदलीनी, ये भी ये सोच रही थी पता नहीं कौन हमारे यीशु को, कौन हमारे प्रभु को, कौन हमारे रब्बी को चुरा के ले गया, उसकी लोथ को, उसकी लाश को। पर वहां पर श्वेत वस्त्र डाले हुए 2 स्वर्गदूत वहां पर खड़े थे और उन्होंने कहा, तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे? तुम्हें नहीं पता वो क्या हुआ है? जी उठा है। सब बोलेंगे हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि पौलुस ने कहा कि जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, मैं उसके साथ था। मैं यीशु मसीह के साथ क्रूस के ऊपर क्या हुआ हूं? चढ़ाया गया। मेरे पाप, मेरे गुनाह यीशु मसीह के साथ जो है क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए। पर अब मैं अपने आप में नहीं हूं, अब मैं, मसीह मेरे में जिंदा है, इसलिए मैं यहोवा की, यीशु की मैं महिमा करता हूं। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। मैं वही आपको लेकर आना चाहता हूं कि वो खेत और वो पुला, जब यीशु मसीह जिंदा हो गए और स्वर्गदूतों ने कहा कि वो यहां पर नहीं है, वो जिंदा हो गया है, तुम जीवते को मुर्दों में से क्यों ढूंढ रहे हो? वो तो जिंदा हो चुका है। तुम्हें पता नहीं है कि उसने गलील में क्या कहा था कि मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाएगा और उसके ऊपर यातनाएं होंगी, उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा, उसको दफनाया जाएगा, उसको सताया जाएगा, पर वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो जाएगा? जिंदा हो जाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 वचन। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया। सब बोलेंगे हालेलुया। यहोवा ने अपनी सामर्थ्य से यीशु को जिलाया। बोलो यीशु को जिलाया। जोर से बोलो यीशु को जिलाया। यहोवा की सामर्थ्य के द्वारा यीशु जी उठे, और जैसे ही वो जी उठे, आगे, और हमें भी जिलाएगा। सब बोलेंगे हालेलुया। वो उसने हमें भी क्या किया है? जिलाया है। हमें भी जिंदा किया है, हम भी जिंदा हुए हैं। हमारी भी जो मुकाम जो था, जो मुकाम नहीं था, हमें यहोवा ने वो मुकाम दिया जिस मुकाम को शैतान छीनना चाहता था। वो हमें पोजीशन दी, वो हमें स्तर दिया जो शैतान हमसे छीनना चाहता था। वो पहचान यहोवा ने हमें दी यीशु के द्वारा, जो पहचान शैतान हमारी खराब करना चाहता था। वो हमें मौके दिए जो शैतान हमसे मौके छीनना चाहता था, वो यीशु मसीह के द्वारा हमें मौके दिए। सब बोलेंगे हालेलुया। यदि वो क्रूस के ऊपर वो जब चढ़ाया गया है, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए गए, तो मैं और आप उसके क्या थे? साथ थे। मैं और आप उसके साथ थे, क्योंकि वो जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया है तो मेरे और आपके गुनाहों को लेकर वो क्रूस के ऊपर था, चढ़ा। पर जब उसको कब्र में रखा गया, आपको पता है कि कब्र में भी कौन थे? हम उसके साथ थे। ये सारा काम कहां पर हो रहा था? आत्मा में। सारे बोलो कहां पर हो रहा था? फिर से बोलो कहां पर हो रहा था? क्योंकि ये आत्मा में मौत थी। सारे बोलो आत्मा में क्या थी? फिर से बोलो आत्मा में क्या थी? ये सारा काम आत्मा में हो रहा था, क्योंकि जब आदम को उत्पन्न किया गया था ना, तब मैं और आप आदम में ही थे। मैं और आप कहां पर थे? आदम में। और पहले आदम में भी थे। अब ये दूसरा आदम आया जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, जिसने यीशु मसीह यहां पर लिखा है कि दूसरा आदम जो है वो यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह दूसरा आदम है। और जब ये दूसरा आदम जब क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, पूरे संसार के लिए, पूरे मनुष्य जाति के लिए और सारी कलीसिया के लिए, जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया और हर एक जन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, वो क्रूस के ऊपर उसके साथ थे। सब बोलेंगे हालेलुया।
इसका मतलब यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर थे, मुझे और आपको क्या कर रहे थे? वो मिला रहे थे, खींच रहे थे, अपनी तरफ खींच रहे थे। और लिखा है पहला कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय उसका 14 वचन में कि जैसे यहोवा की सामर्थ के द्वारा यीशु मसीह जिलाए गए, वैसे ही मैं और आप भी क्या हुए हैं? जिलाए गए हैं, जिंदा हुए हैं। जैसे एक बीज जब धरती में जाता है, क्या वो बीज अकेला ऊपर को आता है? बताओ मुझे। जब एक गेहूं का बीज बोया जाता है, भाई राकेश, जब गेहूं का बीज बोया जाता है, क्या वो एक ही बीज आता है, एक ही दाना आता है, और बहुत सारे दानों को लेकर आता है? कितने सारे दाने होते हैं ना, बाली के साथ कितने दाने होते हैं? कभी काउंट किया? कई कहते हैं 90, कई कहते हैं 70, कई कहते हैं 60, कई ये भी कहते हैं 100। कितने दाने होते हैं? पर यह है कि एक से ज्यादा होते हैं, 10 से ज्यादा होते हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, वो जो पुला जो था, वो जो गेहूं का दाना जैसे जमीन पे गया, और जब वो मरा, जब वो गल गया, जब वो बहुत सारे दानों को खींचकर लेकर आया बाहर, ऐसे ही मेरा यीशु मसीह, आपका यीशु मसीह, हमारा यीशु मसीह, वो भी जब वो कब्र में गया और तीसरे दिन जब वो कब्र में से बाहर आया, मैं और आप यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि हम भी तो बीज हैं, हम भी एक क्या हैं? बीज हैं, और हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। और जब यीशु मसीह एक बीज की मानंद, क्योंकि यीशु मसीह एक क्या थे? बीज थे। सारे बोलो क्या थे? फिर से बोलो क्या थे यीशु मसीह? फिर से बोलो क्या थे यीशु मसीह? एक बीज की मानंद। जैसे बीज जो है वो धरती में जाता है और जब वो फूटता है तो बहुत सारे दाने आते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों और पापों के लिए उसको मरना जरूरी था, उसको धरती में जाना जरूरी था, उसको अधलोक में जाना जरूरी था, उसको उस पाप की जो असर जो था उसको खत्म करना जरूरी था, और उसको वो मौत के ऊपर फतेह पानी जरूरी थी। और जब यीशु मसीह उस अधलोक से वापस आए, जब वो उस कब्र से बाहर आए, तब मैं और आप, हम अपने यीशु मसीह के साथ थे। यानी कि हम भी मुर्दों में से क्या हो गए? जिंदा हो गए। हमारी आत्मा आज बचाई गई है और आज हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, आज कोई आपको बोले कि नहीं नहीं आप कैसे स्वर्ग में जा सकते हैं, पर आज आप वो तस्वीर दिखाएं जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया। उसने आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए थुकवाया, आपके लिए दाढ़ी नचवाई, आपके लिए सर पर कांटों का ताज डाला, आपके लिए पसली पर बाला कुपवाया, आपके लिए सलीब ले ली, आपके लिए हाथों पांव में कील ठुकवाए, और आपके लिए वो मारा गया, आपके लिए वो घायल किया गया, आपके लिए वो छन्नी किया गया, और उसके बाद उसको कब्र में रखा गया, और उसके बाद कब्र भी उसको दबा के नहीं रख सकी। कब्र से वो तीसरे दिन मुर्दों में से बाहर आ गया। यही बात आपने उस इंसान को बोलनी है कि मैं बचाया गया हूं, मैं बचाई गई हूं, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, मैं उसके साथ थी, मैं उसके साथ था, और जब ये कब्र में थे, मैं उसके साथ थी, मैं उसके साथ था। जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए, मैं उसके साथ थी, मैं उसके साथ था। अब जब यीशु मसीह जब स्वर्ग में गए हैं, मैं भी उसके साथ थी, मैं उसके साथ था। अब वो मुझे, मेरी आत्मा को मुझे वो लेने के लिए, वो एक बार फिर से मुझे लेने के लिए आएंगे। हालेलुया। पर मेरा नाम जो है वो ऑलरेडी वहां पर लिखा जा चुका है। मेरी डेस्टिनी पक्की है, मेरी पहचान पक्की है, मेरा जो घर वहां पर पक्का है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं जा रहा हूं, मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन ना घबराए। मैं तुम्हारे लिए क्या करने जा रहा हूं? मैं मकान तैयार करने जा रहा हूं, प्लेस तैयार करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जहां पर मैं हूं वहां पर तुम भी रहो। पर मेरे प्रियो, वो जगह तभी मिलेगी जब हम उसके साथ क्या होंगे? बने रहेंगे। सारे बोलो क्या रहेंगे? फिर से बोलो क्या रहेंगे?
आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट कर लिया, आपने स्वीकार कर लिया, आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया। और यदि कहेंगे कि कोई बात नहीं है, हमने ग्रहण कर लिया है और बीच में अपनी दौड़ को छोड़ दिया, फिर नहीं मिलेगा कुछ भी। पर यदि आपने अपनी दौड़ को पूरा किया, जैसे पौलुस कहता है कि मैं अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूं, मैंने एक अच्छी रेस दौड़ी है, मैंने एक अच्छा युद्ध लड़ा है, जैसे वो उसने किया है, अंत तक, अपनी जिंदगी के अंत तक आप यीशु मसीह के साथ विश्वासी होकर रहेंगे, तभी यीशु मसीह आपको वहां पर क्या देंगे? जगह देंगे। सब बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह कब्र से बाहर आए, आपको पता है मौत के ऊपर फतेह पाई है। बहुत बड़ी बात है, मौत के ऊपर क्या पाना? फतेह पाना। सारे बोलो, मौत के ऊपर फतेह पाना। मैं और आप शरीर में नहीं पा सकते। हम एक बार मर गए तो उसके बाद न्याय है, उसके बाद आगे की जो लाइफ है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ, वो है। पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, ये सबसे बड़ी बात है। ये एक बहुत ही अनोखी बात है। गुड फ्राइडे के ऊपर मैंने मैंने ये ध्यान दिया है। गुड फ्राइडे के ऊपर सारी दुनिया का ध्यान है, क्योंकि वो उस दिन छुट्टी होती है और उस दिन पता भी होता है कि यीशु मसीह क्या हुए? मारे गए। पर यीशु मसीह के जी उठने की और दुनिया का ध्यान नहीं है। गुड फ्राइडे के ऊपर मेरे पास फोन आए, हैप्पी गुड फ्राइडे, आपका आज गुड फ्राइडे है। पर आज उनके फोन नहीं आए कि आज यीशु मसीह जी उठे हैं। गुड फ्राइडे का तो कॉल कर दिया, पर जी उठने की बधाई। ये मैं काफी सालों से, मतलब कि जब से मैंने होश संभाला है, यीशु मसीह में आया हूं, सेवा में आया हूं, जी उठने की और ध्यान नहीं है लोगों का। जी उठने की और अन्य जातियों का ध्यान नहीं है। आप उनको बताओगे कि गुड फ्राइडे, वो कहते हैं कि हाँ गुड फ्राइडे है, गुड फ्राइडे है, आज हमारी छुट्टी है, ऑफिस में छुट्टी है, स्कूलों में छुट्टी है, ये एक्सेप्ट करेंगे। पर गुड फ्राइडे के आगे नहीं वो जाते, गुड फ्राइडे के वो आगे नहीं जाएंगे कि तीसरे दिन क्या हुआ, और ये उनको पता ही नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। ईस्टर उनको पता है, पर उनको ये नहीं पता कि ईस्टर के दिन हुआ क्या था। यानी कि रेजरेक्शन डे उनको बताना है। रेजरेक्शन डे है, जी उठने का दिन है, बल्कि क्या है? जी उठने का दिन है। सब बोलेंगे हालेलुया, सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहला पुला, आपको पता है पहला पुला कौन है? यीशु मसीह। सारे बोलो कौन है? यदि यीशु मसीह आप विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुए? जी उठे। उसको वेदी पर जाना जरूरी था, उसको पवित्र स्थान में जाना जरूरी था, उसको जाना वहां पर जरूरी था, क्योंकि इब्रानिया उसका 9 अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है। उसको जाना वहां पर जरूरी था। जैसे पुले को हिलाया जाना जरूरी था वेदी पर, ऐसे ही यीशु मसीह को पवित्र स्थान में जाना जरूरी था। जितनी देर तक वो पवित्र स्थान में ना जाता, तो वो बाकी की जो फसल थी, बाकी के जो आप और मैं थे, हम यहोवा को ग्रहण योग्य नहीं होते। सब बोलेंगे हालेलुया। देखो कहां पर कनेक्शन जुड़ा हुआ है। आइए हम पढ़ेंगे, हम इब्रानिया उसका 9 अध्याय उसका 12 और 14। लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। सब बोलेंगे हालेलुया। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि एक ही बार कहां पर प्रवेश किया उसने? सारे बोलो कहां पर प्रवेश किया? ये पवित्र स्थान में कहां पर चले गए यीशु मसीह? आपको पता है कि जब पापों की क्षमा होती थी, जब याजक क्या लेता था? मेमने का क्या लेता था? लहू लेता था। और लहू लेकर कहां जाता था वो? पवित्र स्थान में जाता था। और क्या करता था वो? वेदी पर। तो ऐसे तो फिर यीशु मसीह के साथ भी ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि वो तो पूरे संसार की माफी के लिए वो लहू छिड़काया जाना जरूरी था। बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, बल्कि क्या लिखा है? अपने ही लहू के द्वारा। देखो ध्यान से सुना बेटा, कोई भी बच्चों की वजह से डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इधर सुनो क्या लिखा है, फिर से पढ़े।
बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, मेरे पीछे बोलो, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, आगे, पर अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा, सारे बोलो अपने ही लहू के द्वारा, फिर से बोलो अपने ही लहू के द्वारा, हाँ, एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। एक ही बार पवित्र स्थान में, जैसे ही यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी को कहा था कि मुझे ना छू, क्यों कहा था मुझे ना छू, अभी तक मैं पिता के पास नहीं गया, क्योंकि यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना जरूरी था, क्योंकि पवित्र स्थान वहां पर ही था। इसलिए यीशु मसीह को अपना लहू लेकर जाना आत्मा में जरूरी था। और जितनी देर तक यीशु मसीह वहां पर स्वर्ग में जो वेदी थी वहां पर नहीं जाते, उतनी देर तक पूरी मुक्ति इंसानों को ना। सब बोलेंगे हालेलुया। बात समझ लगी मुझे, मैं कहां पर बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके कौन है? प्रधान महायाजक। सारे बोलो क्या है? ऊंचे स्वर से बोलो क्या है? यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, कलीसिया के लिए प्रधान महायाजक हैं। और प्रधान महायाजक को पवित्र स्थान में जाना जरूरी था। जैसे पुले को लाना जरूरी था, वेदी पर हिलाना जरूरी था। हजारों साल पहले की बात थी ये, पर ये हजारों साल पहले की ये बात जो इजरायलियों के बीच में थी, ये एक हिडन स्टोरी थी। ये क्या थी? एक हिडन स्टोरी का मतलब कि गुप्त रहस्य। क्या था? गुप्त। ये गुप्त रहस्य जो था, ये समझ नहीं पा रहे थे कि खत्ते में जाना, उसमें से पुले को लेकर आना, पुले को बांध कर पुले को लेकर आना, और पुले को किस पे हिलाना? वेदी पर याजक ने हिलाना, और फिर जो है वो एक्सेप्टेबल, ग्रहण योग्य होता था। और क्या होता था? सब्बत के दूसरे दिन। सब बोलेंगे हालेलुया। आपको पता है कि जब सब्बत के दूसरा दिन हुआ, जब ये सारा जो कार्य जब खत्म हो गया, तब जब सब्बत का छोटा सब्बत भी खत्म हो गया, बड़ा सब्बत भी खत्म हो गया, तब यीशु मसीह जब जी उठे तो कहां पर गए? वो सीधा स्वर्ग में गए। सीधा पहले वो कहां पर गए हैं? ये मत सोचना कभी वो चेलों के पास आए, नहीं। सबसे पहले वो स्वर्ग में गए, क्योंकि याजक को पवित्र होकर जाना जरूरी था। तभी उसने कहा मुझे ना छू, मुझे ना छू, क्योंकि वो याजकाई का काम करने के लिए जाए। याजक के तौर पर एक याजक के तौर पर वो कह रहा था कि मुझे ना छू, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया। क्योंकि याजक क्या करते थे? पूरे अपने आप को क्या करके जाते थे? वो शुद्ध करके। सारे बोलो क्या करके जाते थे? फिर से बोलो क्या करके जाते थे? शुद्ध करके जाते थे, पवित्र करके जाते थे। और जब वो पवित्र स्थान में जाते थे, अपने आप को बिल्कुल क्लीन करके, शुद्ध करके, पवित्र करके, पवित्र स्थान में जब वो जाते थे, तब वो लहू लेकर मेमने का वो छिड़काते थे। तब इजरायली लोगों को क्या मिलती थी? क्षमा मिलती थी। तब इजरायली लोगों को क्षमा मिलती थी। ऐसे ही मेरे और आपके गुनाहों के लिए, पापों के लिए, जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उसको कपड़े में लपेट करके उसको कब्र में रखा गया, जब वो जिंदा हुआ है, सबसे पहले वो इंसानों के पास नहीं, बल्कि कहां पर वो गया? वो स्वर्ग में गया है। क्योंकि अभी तक जिंदा होके, अभी तक मुक्ति का जो पूरा जो काम था अभी बाकी था। अभी लास्ट पॉइंट जो था वो था लहू को छिड़काना। सारे बोलो क्या था? लहू को छिड़काना। तो इसीलिए यीशु मसीह ना तो बकरों के लहू के द्वारा, ना बछड़ों के लहू के द्वारा, बल्कि अपने ही लहू के द्वारा, आगे, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा प्राप्त किया। सारे बोलो क्या किया? अनंत छुटकारा प्राप्त किया। जी उठ के पवित्र स्थान में गए और वहां पर अनंत छुटकारा प्राप्त किया। और फिर ही जितनी हम फसल हैं, जितने हम बालियां हैं, जितने हम गेहूं हैं, जितने हम यहोवा की प्रजा है, जितने हम कलीसिया हैं, तभी हमें मुक्ति पूरी तरह से मिली है, तभी हमें नजात मिली है, तभी हमें पूरी तरह से भरपूरी मिली है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने अधूरा काम नहीं किया, वो उसने संपूर्ण काम किया है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि इसमें जो पुराने हजारों साल पहले जो इजरायली करते थे ना, उसमें यहोवा की आने की भविष्यवाणी छुपी हुई थी।
यीशु की आने की भविष्यवाणी छुपी हुई थी। जो पुले को हिलाया जाना, उसमें भविष्यवाणी छुपी हुई थी। पुले को काट करके लेके आया जाना, ये भविष्यवाणी छुपी हुई थी कि एक पुला आएगा और उस पुले को वेदी पर वो जाएगा, वो काटा जाएगा, वो झाड़ा जाएगा, काटा जाएगा, उसको हिलाया जाएगा, फिर उसके ऊपर यातनाएं होंगी। वो पुला कौन है? यीशु मसीह। सारे बोलो वो पुला कौन है? पहला पुला कौन है? सारे बोलो पहला पुला कौन है? इसलिए मेरे प्रियो, पहले पुले जैसे हमने बनना है, पहला पुला हमने देना है, पहला स्थान हमने देना है यहोवा को। यदि हम पहला स्थान अपने यहोवा को देंगे, जितने हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, जितने हमारे इर्द गिर्द बच्चे हैं, जितने हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो सारे आशीष और बरकत पा जाएंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। कि आपके दोस्त, आपकी सहेलियां, आपके मित्र, आपके घर वाले, जितने भी लोग हैं, वो सारे आशीष और बरकत पा जाएंगे। जैसे यीशु मसीह के द्वारा मैंने और आपने बरकत पाई, पूरे खेत ने बरकत पाई, पूरे गेहूं ने बरकत पाई, पूरे बालियां ने बरकत पाई, ऐसे ही जब हम पहला स्थान अपने यहोवा को देंगे, पहला पुला हम यहोवा को देंगे, पहला स्थान अपनी जिंदगी में यहोवा को देंगे, तभी वो बात हमारी जिंदगी में लागू होगी कि जितने हमारे लोग आसपास लोग हैं, वो आशीष और बरकतों से भरपूर रहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। फिर आपकी वजह से वो बीमार चंगे हो जाएंगे, क्योंकि यीशु आपके अंदर है। आपकी वजह से लोगों के कर्जे दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपने उनके लिए दुआ करी है। आपकी वजह से लोग जो बीमार है वो चंगे हो जाएंगे। आपकी वजह से लोग जो रो रहे हैं वो खुश हो जाएंगे। जो आपकी वजह से लोग जो दुखी हैं वो खुशहाल हो जाएंगे। आपकी वजह से जो लोग श्रापित हैं वो आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपने अपने आप को क्या चढ़ाया है? पहला पुला। पहला पुला आप चढ़ा रहे हो। अपनी जिंदगी जो है, आपकी जिंदगी यहोवा के लिए पहला पुला है। जी उठने के सरमन तो हम काफी सुन रहे हैं, काफी सुनेंगे, आप सुनेंगे भी, पर ये मैं आपको ये सरमन देना चाहता था कि जी उठने के द्वारा, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा आपको आज कुछ सीखने को मिले कि आपकी जिंदगी क्या है, अब पहला पुला है। क्या आप चाहते हैं कि घर आशीषित हो जाए? क्या आप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस आशीषित हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार आशीषित हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आशीषित हो जाएं? आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार आशीषित हो जाएं? आपके जितने इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो आशीषित हो जाएं? तो आज आप यहोवा के लिए पहला पुला बनने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि पहला पुला बनने के लिए आपको फिर उस मुकाम से होकर गुजरना पड़ेगा, उस दौर में से होकर गुजरना पड़ेगा जिस दौर में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आ सकते हैं, बहुत सारी दिक्कत परेशानियां आ सकती हैं, पर अंत में जीत आपकी होगी यदि आप बने रहेंगे। हालेलुया। कितने लोग जीता हुआ चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि मेरा हम जो है हमेशा जीतें? कोई भी खिलाड़ी जो है वो ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं हारना चाहता हूं, या मैं दूसरे नंबर पे आऊं या 5वें नंबर पे आऊं। हर एक खिलाड़ी यही चाहेगा कि हमारी टीम या हम पहले नंबर पे आए। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आप अपने जीवन में ये कहें कि आज ये जो जी उठने की जो हमने वचन सुना है, ये जो जी उठने का हमने वचन सुना है और जो सुन रहे हैं, यहोवा हमारे जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य करे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन मैं चाहता हूं कि पढ़ें, और 24 वचन, इब्रानिया उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। सब बोलेंगे हालेलुया। अब यहां पर लिखा है उसने हाथ के बनाए हुए स्थान में प्रवेश नहीं किया। कहां पर प्रवेश किया था? स्वर्ग में प्रवेश किया था, उस वेदी पर प्रवेश किया था उसने। यीशु मसीह ऐसे थोड़ी मुक्ति लेकर आ गए आपके लिए, बस चुटकियों में ये काम हो गया, नहीं। इसके लिए बहुत बड़ा मेरे प्रियो प्रोसेस लगा, बहुत बड़ा जो है वो टाइम पीरियड। आपको पता है वो टाइम पीरियड कितना खतरनाक होगा? वो कितना खतरनाक था वो टाइम पीरियड। यीशु मसीह को पकड़वाया जाना, उसके अपने ने ही उसको क्या किया? पकड़वा दिया। सारे बोलो, अपने ने ही उसको क्या किया? पकड़वा दिया।
और जैसे उसने अपने अपने ने ही उसको पकड़वा दिया, और उसके बाद जो यीशु मसीह का जो यातनाएं यीशु मसीह को दी गई, जब आप एक एक करके उसको देखोगे और पढ़ोगे और उसको कहोगे, पवित्र आत्मा को कहोगे, पवित्र आत्मा मुझे समझा, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे कैसे यीशु मसीह को कचहरी में खड़ा किया गया, कैसे उसके अपने लोगों ने कहा इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो, इसको सलीब पर चढ़ाओ। पर पिलातुस ने कहा मैंने तो इसमें कोई भी अपराध की कोई भी बात नहीं देखी, मैंने तो कोई भी अपराध की बात नहीं देखी। पर उन्होंने कहा नहीं, इसको क्रूस दो, इसको सलीब चढ़ाओ। उसने अपने हाथों को धोया, उसने कहा मैं इस धर्मी व्यक्ति के लहू से क्या हूं, बरी हूं मैं। इसका जो लहू है आपके ऊपर पड़े। तो जब यीशु मसीह जब कचहरी में खड़े हुए थे तो लोग, उसके अपने ही लोग, यहूदी लोग उसको कह रहे थे इसको क्रूस दो, इसको क्रूस दो। सब बोलेंगे हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आपके अपने लोग आपके खिलाफ होंगे, क्या करोगे आप, क्या करोगे जब लोग कहें, आपके अपने कहेंगे अरे चर्च जा रहे हो, अच्छा वो अच्छा अपने आप को बदल लिया, अपने आप को चेंज कर लिया, क्या करोगे आप, क्या समझौता करोगे? क्योंकि यीशु मसीह के अपने लोग उसके खिलाफ हो गए थे, यीशु मसीह का अपना चेला उसके खिलाफ हो गया था। तो यदि आज आपके खानदान के लोग या आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ होते हैं चर्च आने के लिए, कहते हैं कि तू चर्च जा रही है या चर्च आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है ये आप कोई नई बात मत समझना कि आपको रोका जा रहा है। आपको यहाँ पर आपके यीशु मसीह के ऊपर भी, हमारे यीशु मसीह के ऊपर भी उसी के लोगों ने क्या किया, इसको क्या करो, क्रूस दो, अपने लोगों ने। सब बोलेंगे हालेलुया। तो जब आपके लोग या आपकी कम्युनिटी या आपके लोग या कोई पड़ोसी या कुछ आपको ताना मारते हैं, तो ये याद रख लेना कि वहां पर आप अभी बढ़ना शुरू हो चुके हो। आगे यीशु मसीह आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। आज आप फिर आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हो। आप आगे आने वाले समय में आशीषें और बरकतें लेने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया। आज इस वचन से यह भी आपको सीखने को मिल रहा है कि आज आपने किसी के साथ समझौता नहीं करना। यदि आप किसी के साथ समझौता करते हैं भवन को लेकर के, यीशु मसीह की शिक्षा को लेकर के, तो ये याद रख लेना, यदि आपने समझौता कर लिया तो फिर आप यहोवा की योजना में नहीं हैं, आप उसके खाते में नहीं हैं, आप खेत में नहीं हैं, आप किसी और ही खेत में हैं। और वो खेत जो है उसको आग भी लग सकती है, वो उस पर बाढ़ भी आ सकती है, नाश भी हो सकता नहीं, वो होगा। क्यों? क्योंकि वो खेत जो है वो यहोवा की योजना में नहीं है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आप लोग हम यहोवा की योजना में हैं। उसने मेरे और आपके लिए क्या बहाया है, लहू बहाया। जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए, आपको पता है शैतान का क्या बुरा हाल हुआ। शैतान जो था वो चिल्लाने लगा, वो रोने लगा, ये क्या हो गया, ये तो मर चुका था, ये तो कब्र में था, ये तो मर चुका था, सारे लोग जो थे इससे हट चुके थे, इनकार कर दिया था, इसके अपने लोगों ने इसको इनकार कर दिया था, ये क्या हुआ, ये तो कब्र में से बाहर। क्या शैतान को पता था कि यीशु मसीह जी उठेंगे? नहीं, उसको नहीं पता था, क्योंकि ये भेद था। ये क्या था? भेद था। ये तभी प्रकट हुआ जब यीशु मसीह कब्र में से बाहर आए, तभी ये प्रकट हुआ। शैतान को नहीं पता था कि यीशु मसीह कब्र मुर्दों में से क्या होंगे। क्योंकि यदि इस युग का ईश्वर जान लेता कि तेजवान मसीह को क्रूस चढ़ाए जाने पर वो मुक्ति आएगी, नजात आएगी, तो वो तेजवान मसीह को क्रूस पर चढ़ाता ही ना। उसको तो ये था कि बस मौत मिले यीशु मसीह को, कैसे भी कैसे करके क्या करे, मौत मिले। पर वो मौत मेरे और आपके लिए वो जीवन साबित हो गई। हालेलुया। वो मौत मेरे और आपके लिए वो मुक्ति साबित हो गई। वो शैतान को पता नहीं था कि मौत के द्वारा, यीशु मसीह की मौत के द्वारा मुझे और आपको, इस संसार को मुक्ति मिलने वाली है। ये भेद था उसके हिसाब से। तो ये बस एक मर्डर था कि इसको बस मारना है, इसको क्या करना है, मारना है, इसको बस क्रूस के ऊपर चढ़ाना है, इसको हर तरह के साथ यातनाएं दिलानी है लोगों के द्वारा।
पर शैतान जो था वो बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि वो कूदने लगा। वो तो बहुत ही खुशी हो गया जब वो यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मर गए। उसने कहा खेल ही सारा खत्म हो गया। उसने कहा बस अब मैं राज करूंगा। ऐसा ही सोचता होगा। पर जब यीशु मसीह मुर्दों में से बाहर आए तब वो चिल्ला रहा होगा, तब वो रो रहा होगा। ऐसा ही होता है जब आप लोगों को बरकत मिलती है, जब आप लोगों को आशीष मिलती है, जब आप लोग चंगाई पाते हो, जब आप लोग छुटकारा पाते हो, जब आप लोग भवन के साथ जुड़ते हो, जब आप लोग पासवानों के साथ जुड़ते हो, जब आप लोग सही शिक्षा लेते हो, जब आप लोग बढ़ते हो, जब आप लोग आत्मा में बढ़ते हो, शैतान को करंट लगता है। सब बोलेंगे हालेलुया। वो चिल्लाता है, वो चिल्लाता है, कैसे ना कैसे करके वो आपको हटाना चाहेगा, कैसे ना कैसे करके वो आपको भवन से दूर करना चाहेगा, कैसे ना कैसे करके वो चर्च से दूर करना चाहेगा, यहोवा के सेवकों से दूर करना चाहेगा, यहोवा के वचन से दूर करना चाहेगा, अच्छे लोगों से दूर करना चाहेगा जो आपको शिक्षा देते हैं और आपको ताड़ते भी हैं, आपको उनसे दूर करना चाहेगा। पर यदि आप जुड़े रहे, यदि आप बने रहे, तो आप एक बहुत बड़ी बेदारी को अपने जीवन में और अपने परिवार के जीवन में देखेंगे। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। एक बहुत अच्छा सॉन्ग जो है मुझे लगता है वो है बने रहो तुम बने रहो यीशु में बने रहो। और मेरे प्रियो, बने रहना अंत तक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समझौता करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चर्च में भी चले जाते हैं, चलो उस जगह पर भी चले जाते हैं, वो मज़ार पर भी चले जाते हैं, ये भी लेकर खा लेते हैं, वो भी लेकर खा लेते हैं। पर आप ये देखना, आप उस खत्ते में नहीं है। जिस खत्ते में से पुले को लिया गया, आप उस खत्ते में नहीं है, आप खत्ते से बाहर हैं, खेत से बाहर हैं आप। यदि आपने खेत के अंदर आना है और आपने यहोवा की योजना के अंदर आना है तो कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ दें आप। कोई बात नहीं, इधर भी चले जाते हैं, उधर भी चले जाते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी मिल रहा है, कोई बात नहीं। मेरे प्रियो, एक तरफ यहोवा की तरफ हो जाए, क्योंकि एलिया ने कहा था तो आज मेरा यहोवा आज उत्तर देगा। यदि वाकई में यदि मेरा यहोवा है, यदि वो आग के साथ उत्तर देगा तो वो यहोवा है, तुम लोग उसके दंडवत करोगे। और यदि बाल जो है वो आग के साथ उत्तर देगा तो वो उसको हम सराहेंगे। सब बोलेंगे हालेलुया। पर वहां पर बाल ने कोई उत्तर ही नहीं दिया। पर जब यहोवा ने आग के साथ उत्तर दिया तो फिर वहां पर जो हुआ वो मैंने आपको बहुत बार बताया है। सब बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि एलिया ने कहा था तुम कब तक कितने विचारों में बने रहोगे? 2 विचारों में। तुम कब तक 2 विचारों में बने रहोगे? यदि यहोवा है तो यहोवा परमेश्वर है तो उसकी तरफ आ जाओ। मेरे प्रियो, यहाँ पर बहुत सारी बहनें हैं जिन्होंने अभी तक बपतिस्मा भी नहीं लिया। 5-5 साल से 6-6 साल से चर्च में आ रहे हैं, 8-8 साल से। यहाँ पर भाई भी हैं कई लोग जिन्होंने 3-3 साल से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। इसका मतलब यीशु मसीह ने, आप उसकी मौत को आप सीरियसली नहीं ले रहे, आप उसको गंभीरता के साथ नहीं ले रहे, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे, आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं। पर ये याद रखना, ये डर जो है वो आपको खत्ते से बाहर करेगा। और यदि आपने इस डर के ऊपर फतेह पा ली, जैसे यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाई, और यीशु मसीह जब मौत के ऊपर फतेह पाई है तो वो मुक्ति और नजात लेकर आया है। जैसे आप भी डर के ऊपर फतेह पाएंगे, तब आप लोग यीशु मसीह की योजना में शामिल हो जाएंगे। हालेलुया। सब हाथ उठा के बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। आप लोगों को कदम लेना जरूरी है। डरे नहीं, आगे बढ़ें। 2 विचारों में ना टिके रहें, चाहे वो बहनें हैं चाहे वो भाई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आइए हम खड़े हो जाएंगे।